आज अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर जो है इंटरेक्टिव रहेगा। बच्चों के साथ में कनेक्ट होते हुए मैं जो सवाल पूछता रहूँगा या सवाल बताता रहूँगा वो करते रहेंगे। बीच बीच में बहुत सारे सवाल ऐसे कराऊंगा जो मैं बोल दूंगा और बच्चे करेंगे, तो आप वीडियो पॉज करके उस सवाल को सॉल्व कर लें और बाद में मैं उसे सॉल्व तो कराऊंगा ही, तो आप हल करने की कोशिश करें जितने भी टाइप के सवाल हैं। ये नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने एग्जाम के लिए। आरएएस के एग्जाम में इसमें से कम एक सवाल तो है, दो या दो सवाल भी आराम से पूछे जा सकते हैं इस नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ कवर होता है, और बाकी तो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो दो पार्ट में भी रख सकता हूँ मैं इसे, पर लेकिन एक ही पार्ट में रखने की कोशिश करूँगा। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो तो भले ही 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो पूरा देखेंगे, और जो नहीं देखने वाले हैं वो तो बिल्कुल देखते ही नहीं, 10-5 मिनट देखते हैं। तो पेशेंस रखें और पूरा का पूरा इसमें संख्या पद्धति को मैंने सॉल्व करवाया है, नंबर सिस्टम को एक एक पॉइंट को कवर कराने की कोशिश की है। जिस प्रकार से 10-12 प्रकार के सवाल आ सकते हैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश की है और ये आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लास्ट वाला रिवाइज करा देता हूँ। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि सिलेबस बताया था कि पूरा मैथ और रीजनिंग का क्या सिलेबस होता है। उसके अलावा आपको बताया था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज 2 ही हैं, 2 लैंग्वेज। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ये जो लेक्चर है थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो पूरा का पूरा देखना। इससे बाहर शायद ही आरएएस के जो प्रीलिम्स के एग्जाम में सवाल आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर। लेक्चर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्याओं के बारे में तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया था। हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में या रोमन लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, होती वही है, सेम टू सेम 1 2 3 लिखने के अलग अलग तरीके बताए थे मैंने आपको। रोमन भाषा में आपको इस तरीके से बताया था, आपको पता ही होगा 1 2 3 इस तरीके से। हिंदी में अलग बताया था मैंने आपको, 1 को इस तरीके से, 2 को और 3 को, 4 5 इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और इंग्लिश जो अपना नॉर्मल पूरा वर्ल्ड मानता है, इसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान सकते हैं, तो ये अपना पद्धति होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नंबरिंग की जब खोज हुई थी तो शुरुआत में कैसे कैसे इन्हें बोला जाता था। शुरू में जीरो की खोज नहीं हुई थी। आप लिखते चलना, इस लेक्चर में जो जो मैं बोलता जाऊँ उसे लिखते चलना, और जहाँ जहाँ पे सवाल बोलूँ तो उस सवाल को भी लिख लेना और सॉल्व करने की कोशिश करना। भले ही लेक्चर बड़ा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे हो जाएगा, लेकिन साथ में चलना, तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी अलग से कुछ और पढ़ने की। ठीक है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत में जब 1 से लेके गिनती चलती थी, 2 3 4 5 इस तरीके से चलती थी। ठीक है, तो लोगों को उस समय 1 से लेके आगे तक 9 इस तरीके से 9 तक थी, तो उस समय इन्हें बोला जाता था प्राकृत नंबर। क्या बोला जाएगा? प्राकृतिक, या प्रकृति ने ये बनाए, 0 तक जानते ही नहीं थे हम। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता था, क्या बोला जाता पहले वाले को? प्राकृत नंबर। और प्राकृत संख्या, और इंग्लिश में प्राकृत को बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से लेके आगे तक चलते जाएं तो इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। फिर बाद में 0 की खोज हो गई, तो 0 आया, तो 0 के साथ साथ में इधर की साइड में 0 जुड़ जाएगा। 0 के साथ साथ में लोग लगा लोगों को कि अब संख्याएं पूरी हो गई, तो उन्होंने लोगों ने नाम रख दिया पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होंगी? पूर्ण क्या होंगी? जहाँ पे 0 से शुरुआत होने के बाद में 1 2 3 इस तरीके से आगे चलती जाएंगी अनंत तक, तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। 2 हो गई। अब बताओ इनके अलावा कौन सी संख्या बच जाती है? इनमें नेगेटिव वाली संख्याएं शामिल है क्या? नेगेटिव वाली संख्या शामिल है क्या? 0 से वापस जाती है ना नेगेटिव वाली संख्या है, तो वो नेगेटिव वाली संख्याएं भी शामिल करनी है। तो फिर नेगेटिव वालियों को शामिल किया गया, -4, -3, -2, -1 0 1 2 3। तो अब इस तरीके की जो संख्याएं, इनका नाम रख दिया गया पूर्णांक, कि हाँ अब पूर्ण हो गए अंक। पहले तो प्राकृतिक संख्या थी 1 से लेके, 0 थे ही नहीं उसमें, 1 से लेके आगे तक की थी। उसके बाद में जब 0 आगे शामिल कर लिया तो उन्होंने बोल दिया पूर्ण हो गई, यानी इस समय होल नंबर्स हो गए कि पूरे पूरे नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन बाद में नेगेटिव वाले अंक आने, तो नेगेटिव आने पर पूर्णांक हो गई। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक, ये बस इतना समझ लो, इतना ज़्यादा खास इसमें कुछ है नहीं। इंटीजर नंबर, ये तो 3 तरीके की शुरुआत वाली बात हो गई। अब आती है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब होता है P/Q के रूप में जिसे लिख सकें, वो होती है परिमेय संख्या। P/Q, जैसे इनमें, इन वाली संख्याओं में 1.5 शामिल है क्या? 1.5 शामिल है क्या? नहीं है ना। 1.5 का मतलब हुआ 3/2। ठीक है, तो परमेय संख्या जो बची है 3/2, ऐसा संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए तो उन्हें परमेय संख्या बोला जाता है। यानी इसमें पॉइंट वाली संख्याएं भी शामिल हो गई। इन वाली जो संख्या है ना, इनमें पॉइंट वाली संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो क्या बोल जाएंगे? परिमेय। कौन सी हो जाएंगी? परिमेय, जिसमें कि अब एक तरीके से लग रहा है कि अब सारी की सारी संख्याएं हो गई, कंप्लीट हो गई ना। शुरुआत में तो 1 से ही लग रहा था 1 2 3, अब पूर्ण प्राकृतिक संख्या बोल दिया। 0 आते ही बोल दिया कि पूर्ण हो गई संख्याएं, लेकिन बाद में पता था कि नेगेटिव वाली भी है, तो अब बोल दिया पूर्णांक यानी इंटीजर हो गई। इंटीजर हो गई, उसके बाद में पॉइंट वाली रह गई, तो पॉइंट वालियों को शामिल किया, तो परमेय को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल। ये आप लिख लेना, रेशनल और
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखना। परमेय को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल। अब पॉइंट वाली भी क्लियर हो गई। अब पॉइंट के बाद में कुछ एक संख्याएं और रह गई, जैसे कि पाई की वैल्यू जानते हो क्या होती है? 22/7 होती है, और उसे पॉइंट में लिखा जाए तो 3.14159 डैश 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 करके चलती जाती है वो संख्या। तो उसमें क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं आने वाली है पॉइंट के बाद में, उसमें क्या है, पुनरावृत्ति होने वाली है धीरे धीरे पॉइंट के बाद में। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाएगा अपरिमेय यानी इर्रेशनल संख्याएं। कैसी? अपरिमेय। अब अपरिमेय में सभी शामिल, ऐसी लग रहा है कि अब सब शामिल हो गई। अब और कोई तरीके की संख्याएं बची क्या? ठीक है, अब लग रहा है कि कुछ और संख्याएं बची हुई है क्या? शब्द हो गई। शुरुआत में प्राकृतिक 1 से लेके आगे तक, 0 जोड़ दिया तो होल नंबर यानी पूर्ण, माइनस वाली जोड़ दी तो पूर्णांक, P/Q वाला ले दिया तो परमेय। अच्छा 5 ये संख्या परमेय संख्या में शामिल है या नहीं है? 5 थोड़ा स्लो, हाँ 5 परमेय संख्या में शामिल है। 5 परमेय में है। 5 को सिर्फ 5 नहीं 5/1 लिखेंगे। P/Q का फॉर्म हुआ या नहीं हुआ? 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो P/Q का, तो परमेय में पूर्णांक बटे उस प्लस में पॉइंट वाली संख्या है, यानी P/Q वाली जो संख्या है वो। ठीक है, तो ये परमेय में ऐसा लग रहा है कि सारी सारी संख्या आ गई, लेकिन बची कुछ एक संख्या पाई रह गया, ई रह गया, इस तरीके की, जिनकी वैल्यू बाद में पुनरावृत्ति होने लगी, यानी 2.66 इस तरीके से आती जा रही है कोई संख्या। तो अब उसके कोई फिक्स नहीं है, तो ये अपरमेय हो गई, यानी इर्रेशनल संख्या हो गई। अब आता है नंबर रियल नंबर्स का। रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर, कि अब पूरी की पूरी संख्याएं कवर कर लो, तो उसे बोला जाएगा रियल नंबर। परमेय और अपरमेय दोनों को मिलाकर के बोला जाएगा वास्तविक संख्याएं, कि हाँ अब ये वास्तविकता में इतनी ही संख्याएं होती हैं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती। तो इससे पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो अब बताओ मैंने कितने प्रकार की आपको संख्याएं बता दी। सबसे पहले नंबर पे शुरुआत किससे की थी मैंने? प्राकृत, नेचुरल, कि प्रकृति ने हमें इतनी बना के दी है। प्राकृत कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेके शुरू होती है और आगे तक चलती जाती है। फिर जब 0 का पता चला तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, की पूर्ण हो गई संख्या। और पूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, यानी 0 जोड़ दिया और उसमें 1 2 3 इस तरीके से आ गया। अब नेगेटिव वाली संख्याओं को इसमें शामिल कर दिया तो कौन सी हो गई? पूर्णांक हो गई संख्या। इसमें क्या जोड़ दिया हमने? नेगेटिव वाली। ठीक है, 0 है 1 2 3 है। उसके बाद में कौन सी संख्या आई? परिमेय। परिमेय में क्या हुआ? P/Q, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, यानी दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल हो गई। इसमें दशमलव वाली संख्या शामिल थी क्या? नहीं थी इस वाले में। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी संख्याएं आ गई, यानी दशमलव वाली या 3/2 भी लिख लो, 5 भी लिख लो, 6 भी लिख लो, माइनस में 4 भी लिख लो, सब परमेय में आ जाएंगी, क्योंकि बटे में 1 लिख सकते हो ना, डाउन में 1 लिख सकते हो। तो ये हो गई परमेय। परमेय को मैंने क्या बताया? नंबर, इंग्लिश में क्या बताया? रैशनल संख्या। पूर्णांक को बोला मैंने इंटीजर। ठीक है, अब आता है उसके बाद में अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय को इर्रेशनल इंग्लिश में बोलते हैं। और अपरिमेय में कौन सी संख्या आती है? जिनमें पॉइंट के बाद में पुनरावृत्ति होती रहती है, जैसे पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, या कोई भी, जैसे 10/3 है, दीजिए 3.3 इस तरीके से चलता जाएगा। 10 में 3 का भाग देंगे, 3 × 3 तो होता है 9, बचा 1, पॉइंट लगा के फिर 1 0 लगा लिया, फिर 10 में फिर 3 का भाग दो, तो 3.3 इस तरीके से चलती जाएगी। तो ये कैसी हो गई? इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या। अब आता है नंबर वास्तविक संख्याओं का। आएगा वास्तविक संख्याओं का, यानी रियल नंबर्स का, जो हमारे यूज में होने वाली है नॉर्मली सबके यूज में, कि अब फाइनल हो गई, अब कोई संख्याओं के चांस नहीं बचे, जिन्हें अब रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर में क्या बोलते हैं हम? परिमेय, अपरिमेय और परमेय, इन दोनों को जोड़ दो, वो क्या हो जाएंगी? रियल नंबर। मतलब पॉइंट वाली भी, 0 वाली भी, नेगेटिव वाली भी और बटा वाली भी, और ये इस तरीके की वाली संख्या भी, पाई वाली, तो उसे परिमेय और अपरिमेय जोड़ दो तो कैसी हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। और हमारी जिंदगी में हम यही यूज करते हैं नॉर्मली, सारी की सारी संख्याएं इसमें शामिल हो गई। तो ये संख्याओं के अलग अलग प्रकार हो गए। ठीक है, वैसे तो ये वास्तविकता खत्म हो गई। अब कुछ एक काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, जिनका एग्जिस्ट नहीं करता, इनकी वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं होता है, जिन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक, इमेजिनरी, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे कि बताइए, माइनस में 7 का रूट कर दो, क्या होगा इसका आंसर? कोई आता पता है क्या? इसका कोई कल्पना कर सकते हैं। माइनस में √1 को हम आयोटा बोलते हैं, इतना ध्यान मत दीजिए, पर इतना याद रखो, ये कैसी है? काल्पनिक संख्या है, जिनका हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं है, वास्तविक संख्याओं का यूज होता है। तो ये टाइप्स हो गए। पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या शामिल होंगी, बोल देते हैं वो, अगर ऐसे पूछ लेते हैं तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। शुरुआत किससे हुई है? 1 से लेके आगे तक। पूर्ण में क्या जोड़ दिया गया है? उसके बाद में पूर्णांक में क्या जोड़ दिया गया है? नेगेटिव वाले जोड़ दिए हैं। रैशनल में P/Q, यानी जो अपना भिन्न वाली संख्या होती है वो जोड़ दी गई। इर्रेशनल में अपनी इस तरीके की पाई या ई, जिनकी वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। ठीक, उसके अलावा वास्तविक, इन दोनों को जुड़ा के, यानी कि पूरी की पूरी संख्याएं जो लाइफ में हम यूज करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में।
भाज्य का मतलब नाम तो सुना होगा। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाज्य हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। ठीक है, एक भाज्य क्या, मैंने क्या बोला है भाज्य के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, हाँ, संख्याएं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाएं। एक आपको भाज्य लग रहा है क्या? नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये अपनी भाज्य संख्या है जो एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर, जो संख्या है उसे छोड़कर, जैसे 5 है तो इसमें एक का भी जा रहा है भाग और एक 5 का भी जा रहा है। ठीक है, इनको खुद को छोड़कर किसी और दूसरी संख्या से डिवाइड हो रही है पूर्ण रूप से, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, ओके, जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो उसे अभाज्य बोलेंगे। इनमें जो मैंने नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में लगाएंगे ये तो अभाज्य है, और नीचे वाली भाज्य है, ये वाली तो भाज्य है और ये वाली क्या है, अभाज्य। लेकिन वन जो है, वन, इसको अभाज्य और भाज्य दोनों में से किसी में शामिल नहीं किया जाता है। 2 से शुरुआत होती है, तो पहली प्राकृत संख्या या पहली पूर्णांक संख्या या पहली वास्तविक संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी है? 2। नोट यहाँ पे स्पेशल ये है कि एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य का रूल क्या बन रहा था, एक तथा स्वयं के अलावा 2 संख्याओं, अब एक ही एक है इसमें तो। ठीक है, तो ना तो एक भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक को छोड़ दिया जाता है इसमें। तो पहली जो संख्या आ रही है अगर रियल नंबर्स में, वास्तविक नंबर में, जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2। उसके अलावा अगली अभाज्य बताइए, उसके अलावा 9 तो भाज्य है, 9 भाज्य है, 3 का डिवाइड करेंगे तो 13, सही है, 17, 19, 23। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और आगे संख्या निकलती आएंगी। तो ये अपना प्राइम नंबर हुई। अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। भाज्य का तो वो हुआ कि स्वयं के अलावा और एक के अलावा जो किसी अन्य से भाज्य हो जाए या डिवाइड हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। और जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य से भाज्य ना हो तो वो जिनमें। ठीक है, उसके अलावा सम और विषम तो आप जानते ही हो, सम और विषम, ऑड और इवन, ये तो फेमस ही है अपना अरविंद केजरीवाल वाला। जैसे संख्याएं बताई थी मैंने आपसे, संख्याएं शुरू होंगी नॉर्मली 1 से। 1 क्या हो गया? विषम। 2 क्या हो गया? सम का रूल है जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम। 3 क्या हो गया? 4। तो सम को बोलते हैं इवन इंग्लिश में, और विषम को क्या बोलते हैं? और ये याद रख लेना, अपना रूल जो बना हुआ था दिल्ली सरकार ने बनाया था एक बार। अब सम विषम से क्या होता है कि पूरी जो संख्या है वो आधी आधी डिवाइड हो जाती है एक तरीके से भाई, क्योंकि एक के बाद दूसरा विषम सम आ रहा है, एक के बाद सम आ रहा है, फिर सम आ रहा है, एक के बाद ऐसे ही आ रहा है ना। जैसे 100 लोग हैं, उनसे बोला जाए कि सम वाले इधर हो जाओ, विषम वाले इधर हो जाओ, 50-50 हो जाएंगे, नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे 50-50। तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने रूल लगाया था कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ के वाहन। हर घर में एक एक दो, उनकी लाइफ स्टाइल जो दिल्ली वालों की अच्छी है, पैसे अच्छे कमाते हैं, तो सब घर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती हैं और वो पर्सनल गाड़ियों को मतलब मिसयूज करते हैं। तो वहाँ पे रूल बना दिया कि जो इवन वाले हैं 1 दिन चलेंगे, ऑड वाले हैं 1 दिन चलेंगे। अगर किसी की गाड़ी का नंबर 5687 है और आज ऑड का नंबर है तो चल सकती है क्या? ऑड यानी सम विषम का नंबर है तो चलेगी। 5688 है तो वो चलेगी क्या ऑड वाले दिन? इवन वाले दिन चलेगी, यानी अगले दिन तक का उसे वेट करना पड़ेगा। तो 50-50 हो गई ना, सारी वाहन आधे हो गए। तो वो चलाने की कोशिश की थी, वो अभी नहीं हो पाया सफल। ठीक है, तो ये परमेय अपर्मेय सम विषम सारी चीजें समझ में आ गई। वास्तविक संख्याएं समझ में आ गई। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपर्मेय दोनों को मिलाने के बाद में होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में और रूट वाली संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, रूट 25 वगैरह, रूट 5 वगैरह सारी। और काल्पनिक संख्याएं जिनकी कल्पना ही कर सकते हैं नहीं एग्जिस्ट करनी। माइनस में 5 का रूट निकाल के बताओ, किसी को क्या पता? आज तक नहीं कल्पना कर सका कोई क्या होता है। ठीक है, अब एक शब्द आता है पूर्ववर्ती संख्या। कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक संख्या दे करके, एक संख्या दे दी 5, 6, 8, इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती यानी इससे जस्ट एक पहले वाली, इससे पहले वाली, पूर्व यानी पहले वाली। 5, 6, 7, बस सीधे सीधा पूर्ववर्ती पूछ लिया जाता है बहुत बार, पुलिस लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पूर्ववर्ती शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है इसके जस्ट बाद वाली। पूर्ववर्ती होगी
567 और अनुवर्ती होगी 569। ठीक है, तो ये दो शब्द हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। उसके बाद में आता है एक शब्द पैलिड्रोम संख्या। पैलिड्रोम संख्या सुना है कभी? पैलिड्रोम संख्या, कभी ऐसी संख्याएं सुनी होंगी जो आपने सुनी हो, जो आगे से भी बराबर पीछे से भी बराबर। ऐसे नाम भी होते थे बचपन में, आप ध्यान करते हो शायद, जो आगे से भी शुरू कर दो तो भी वही नाम आएगा, पीछे से भी शुरू कर दो तो भी वही नाम आएगा। दिख रही है आपको? दोनों साइड से पढ़ के देख लो, अंतर संख्या में कोई अंतर आएगा क्या? दोनों साइड से पढ़ के देख लो, संख्या वही रहेगी ना, वही सेम संख्या रहेगी। तो इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? पैलिड्रोम संख्या। ऑप्शन देके पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी पैलिड्रोम संख्या है, जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर सेम टू सेम आंसर लेके आए, एक ही संख्या बन जाए। ठीक है। अच्छा, संख्या जो बनती है, और एक शब्द होता है अंक, और एक होता है संख्या, और एक होता है अंक। अंक तो होता है वन वर्ड, और संख्या जो होता है उनको जोड़ जोड़ के मिलती है, वो संख्या बनती है। ठीक है, 0, 1, 2 ये क्या अंक है, और इनसे मिलके 11, 25, 36 ये क्या है? संख्याएं। बड़े लेवल पे जब बनती जाएंगी संख्या। ठीक है, संख्या को नंबर बोलेंगे, अंक को डिजिट बोलते हैं, 1 डिजिट। अच्छा, स्थानीय मान सुना है कभी नाम? स्थानीय मान आता है और एक मानक मान आता है। हाँ, जातीय मान जिसे बोला जाता है, स्थानीय मान होता है और एक मानक मान। जैसे ये संख्या है 587, इसमें 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, संख्या एक ही है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला जो अंक है इसे बोला जाता है इकाई, इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है सेकंड। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो उस तरीके से इंग्लिश में फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट इस तरीके से चलता है, या ऐसे बोल सकते हैं 10th डिजिट, 100th, वो ये से बोला जाता है डिजिट, फर्स्ट डिजिट इसे 10th यानी 10वीं यानी दहाई इसे बोला जाता है, सैकड़ा बोलते हैं उसे, हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं 100th डिजिट। ओके, तो इनका स्थानीय मान अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 500। 8 का स्थानीय मान पूछा जाए तो ये दहाई है ना, इसके बाद में पीछे वाली संख्याओं को भूल जाओ, 80, और 7 का 7 ही होगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद में क्या आता है? ये पूरी संख्या आती है। और जातीय मान क्या होगा या मानक मान क्या होगा? जो वर्ड दिया हुआ है वही, 5 का 5 होगा, 8 का 8 होगा। तो स्थानीय मान पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 587 में 5 का स्थानीय मान बताइए। ऐसे कोई संख्या दे देता हूँ मैं, 12,700, हमें पूछ लूँ तो मैं 7 का स्थानीय मान बताइए, इस वाले 7 का स्थानीय मान बताइए, 7,000। तो ये स्थानीय मान जिसे स्टैंडर्ड वैल्यू बोला जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो आपको समझ में हुआ है, ये पहला वर्ड इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से आगे चलता है। इंग्लिश में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस इस तरीके से चलता है। एक होता है जोड़ तस्मक और एक होता है गुणात्मक। ये दो शब्द हैं, जल्दी से सुन लो, ऐसा कोई खास इसमें है नहीं। इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है जोड़ तस्मक। ऐसी संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 87 लिख दिया, इसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ो जिसके जोड़ने के बाद में लास्ट में उत्तर 87 आए। कौन सी संख्या जोड़ोगे? 0 जोड़ने के बाद में तो 87 आएगा। तो हमेशा जोड़ तस्मक जो होता है, जोड़ तस्मक, ऐसी कोई संख्या जोड़ो उसके बाद में भी संख्या वही रहे, तस्मक पहले की जैसी रहे, तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो कोई भी संख्या का जोड़ तस्मक क्या होगा? 0 होगा। अब मैं बोल दूं गुणा तस्मक, गुणा तस्मक, समझ में आ रहा है गुणा तस्मक का मतलब क्या होगा? अब इसमें कोई ऐसी संख्या का गुणा करो जिसे गुणा करने के बाद भी पहले वाली ही संख्या रहे, तो क्या होगा गुणा तस्मक? 87 में 1 का गुणा कर दो तो इसका क्या 87 आ जाएगा। 0 का गुणा कर देंगे जब तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 का अगर गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 87 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गुणा तस्मक क्या होगा किसी भी संख्या का? 1, और जोड़ तस्मक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे नियम, भाजकता के नियमों के बारे में बात करते हैं। पूछा जाता है सवाल में कि कौन सी संख्या 5 से भाज्य है, 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनके एक एक करके सबके रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डाल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, भाजकता के नियम। वैसे आरएस के लिए कम से कम एक तो सवाल आने वाला पक्का ही है, 2 सवाल आने की भी चांस है, क्योंकि 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 सवाल थे इससे। ठीक है, तो पहला नंबर शुरू करते हैं, 2 की भाजकता का नियम। बस सिर्फ 2 लिख लीजिए, बाकी आगे मैं नियम बताता जा रहा हूँ और समझाता जा रहा हूँ आपको। 2 की भाजकता का नियम तो आपको सबको पता ही होगा। 2 से भाज्य पूछ लिया जाए, कौन सी संख्या 2 से भाज्य है, तो आसान है ना, जो सम संख्या है वो 2 से भाज्य है ना।
4 8 6 अगर लास्ट वाले वर्ड में आ रहे हैं, 2 4 8 6 आ रहे हैं, तो वो सम संख्या हुई। 0 भी आ रहा है अगर पीछे पीछे, 10 20 जितना भी होगा वो 2 से भाज्य है, तो इसमें 2 में से कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है 3 से भाज्य का नियम। 3 से भाज्य के नियम का क्या रूल होता है? 3 से भाज्य के नियम के लिए जैसे 5 6 7 ये नंबर दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है, पूछ लिया जाए सीधा सीधा कि ये क्या 3 से भाज्य है। एक तरीका तो ये है, लगाओ भाग, कर दो सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। उसमें बस इतना पूछा है कि भाज्य है या नहीं, सीधा सीधा बता दो। तो उसका सीधा रोल ये है कि इनमें से इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो। तीनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 18। 18 3 से भाज्य हो रहा है क्या? बिल्कुल भाज्य हो रहा है। तो इन तीनों संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है। आगे समझ। दूसरी संख्या क्या है? 3 से भाज्य है। पहला तरीका भाग दे लो, दूसरा तरीका ऐड करो। ऐड करो कितना हुआ जल्दी से? 9 6 15, 15 और 7 22 और 8 30 और 5 35। 35 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये 3 से भाज्य नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, 35 की जगह 36 हो गया, तो ये 3 से भाज्य होगी क्या संख्या? 3 से भाज्य। तो 3 से भाज्य की संख्या का नियम क्या हुआ? सभी अंकों का योग डिवाइड करके देख लो 3 से, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भाज्य हो गया। 3 से भाज्य का रूल समझ में आ गया, ठीक है। लिख लो 3 से भाज्य, लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो 96,684, 96,684, 96,684। जल्दी से बताइए ये भाज्य है या नहीं है? 8 4 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 9 33। 33 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये 3 से भाज्य होता है। अगला लिखो 4 से भाजकता का नियम। ये 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लो, अगर जा रहा है तो 4 से भाज्य है। देखो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग, बस शॉर्ट में लिख लीजिए, बस लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। संख्या देखो 27 25 48। हमें क्या करना है? सिर्फ लास्ट के 2 अंक पकड़ने। जा रहा है क्या? 48 में जा रहा है। 48 की जगह मैं 49 कर दूं तो नहीं, अगर मैं 52 कर दूं तो 52 में जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 से लास्ट के 2 अंक पकड़ लो सीधा सीधा। अगर कितनी भी लंबी संख्या दे दे वो, ऐसे 5 7 5 8 9 6 4 जो भी उसने लिखा हुआ है, और लास्ट के 2 अंक देख लो, बस 16 है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या है, 4 से भाज्य है या नहीं, तो लास्ट का अंक पकड़ो 2 जा रहा है, तो ये 4 से भाज्य हो जाएगा। 5 का लिखो 5 से भाज्यता का नियम। सवाल ऐसे पूछा जाता है उसमें, कि पुलिस में के एग्जाम में, एसआई वगैरह के एग्जाम में, और आरएस का लेवल भी इतना हाई नहीं है, उसमें भी पूछ लिया जाता है इतना ही कि संख्या दे देंगे, अच्छा ऐसी संख्या 4 संख्या दे दी, ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से भाज्य है, ऐसे। तो उसमें क्या है, आपके पास एक तो ऑप्शन है भाग दे के चेक कर लो, दूसरा ये कि आपको फास्ट वे पता होना चाहिए, तुरंत का तुरंत करने वाला। तो इसका रूल ये है कि 5 से भाज्य वाले में अंतिम अंक जो है 5 या 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 या 0, तो वो 5 से भाज्य हो जाएगा। लिख लो अंतिम अंक 5 या 0। अब इसका तो एग्जाम्पल बताने की जरूरत है नहीं, 5 वाला तो सबको पता ही है। अब बात करते हैं 6 से भाजकता का नियम। वह संख्या 2 तथा 3 से भाज्य होनी चाहिए। 2 तथा 3 से भाज्य होनी चाहिए। ये देखो 2 से भाज्य के लिए क्या पहचानना पड़ेगा आपको? लास्ट का अंक, समय, तो 2 से भाज्य है, तो ये पहचानने में तो आसानी रहेगी। अब बस 3 देखना है आपको, 3 से भाज्य है या नहीं। 3 से भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंकों का ऐड करो, 6 3 9 5 14 और 7, 14 और 7 21, 21 3 से भाज्य है, हो जाएगा। अब भले कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, 6 7 6 9 5 4, इस तरीके से वो दे दे, आपसे पूछे कि 6 से भाज्य है क्या, पहला काम क्या है? ठीक है, अगर यहाँ 3 होगा तो डायरेक्टली कैंसिल ही कर दो, ठीक है। पहले 2 से देखा कि हाँ भाई 4 है, तो 2 से भाग तो चला जाएगा। अब क्या देखना है? 3 से और देख लेना है। 3 से देखना है तो इनको जोड़ो और उसका आंसर निकाल लो। आगे समझ में? 6 से भाज्य। अब आता है 7 से भाजकता का नियम। इस संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि अंत में बची संख्या 7 से कट जाए तो वह पूर्ण संख्या 7 से भाज्य मानी जाएगी। लास्ट की लाइन भले ही मत लिखो, बस अंतिम यहाँ तक लिख लो, 7 से कट जाए तो, बस उसके बाद में टिक का निशान लगा लो। अगर 7 से कट रही है तो 7 से भाज्य हो जाएगी वो संख्या। एग्जाम्पल समझते हैं। एक संख्या है 35 45 78। मैंने बोला है लास्ट की संख्या को दोगुना करके बाकी जो बची संख्या है उसमें से घटाते हैं, ठीक है। लास्ट की संख्या क्या है? 8। 8 का दोगुना क्या हुआ? 16 हुआ। बाकी बची संख्या क्या हुई?
457, इसमें से घटाएंगे इसे, ये आ गई 441। अभी आगे करनी है प्रोसेस जब तक छोटी संख्या नहीं आ जाए। एक, एक का दोगुना क्या होगा? 2। किस में से घटाना है अब? 44 में से 2 को घटाना है, क्या बचा? 42। 42 में 7 का भाग जा रहा है क्या? 6 बार जा रहा है, तो ये संख्या 7 से भाज्य हो जाएगी। अगला चलते हैं 8 से भाजकता का नियम। अंतिम 3 संख्याओं में 8 का भाग जाना चाहिए, बस सीधा है, चाहिए। देखो एक तरीका तो वो है ही है, आपका कोई भी संख्या दी हो 3 4, उसमें भाग दे दे के चेक कर लो। अगर कुछ भी आपको इनमें से फॉर्मूला नहीं आ रहा है, याद नहीं रह रहा है, तो भाग दे दे के चेक कर ही सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके कोशिश कर सकते हो। ये 8 से, ये शॉर्ट ट्रिक्स वाले हैं कि तुरंत जल्दी से हो जाए सॉल्व, ठीक है। 8 से भाजकता में क्या है? लास्ट के 2 वर्ड, 3 वर्ड पकड़ लो, उनमें देख लो 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। इतना तो आसान ही रहेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगी। 4 का क्या बताया था मैंने? अंतिम 2 वर्ड पकड़ लो, अंतिम 2 वर्ड में अगर 4 का भाग जा रहा है तो 4 से भाज्य। 6 का क्या बताया मैंने? 2 और 3 का पकड़ लो। 2 का तो देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि सम हुई तो 2 से भाज्य है, विषम हुई तो 2 से भाज्य नहीं है, ठीक है। 3 का क्या रूल है? सबको जोड़ो, अगर वो 3 से डिवाइड है तो सॉल्व कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। 8 का काम करना है आपको, लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने, 936 पकड़ लिया, ठीक है। इसमें 8 का भाग दे, तो ये पीछे आगे क्या लिखा हुआ है ऐसे भूल जाओ, यहाँ पे भले 4 3 2 1 बहुत लंबी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 3 डिजिट पढ़ो, हुआ, ठीक है। तो ये संख्या 8 से भाज्य है। अगला लिख लो 9 से भाजकता का नियम, सेम 3 की तरह है इसमें। 9 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग चला जाए, आ जाएगी समझ में, कर लोगे इसे, जैसे 3 का किया था सेम टू सेम 9 से भाग देगा। अब 11 से भाजकता का नियम, सम स्थान के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर, एग्जाम्पल देखो, 0 हो या तो या 11 से विभाज्य हो। क्या बोला है इसमें? सम स्थानों के अंकों को जोड़ो, विषम स्थानों के अंकों को जोड़ो, दोनों को आपस में घटाओ। अगर 0 आ रहा है तो 11 से भाज्य है, अगर 11 से भाज्य कोई संख्या आ रही है, यानी 22 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो क्या है? फिर भी 11 से डिवाइड है। आगे समझ, ये कौन सी स्थान है? विषम या सम? पहला नंबर किस पे आता है? 1 क्या आता है? क्या होता है? ये सम होता है 1 या विषम होता है? 1 विषम। 2 क्या होता है? सम होता है। तो ये कौन सा स्थान हुआ? सम वाला, ये विषम वाला, ये पहले सम को जोड़ लेते हैं और को विषम को जोड़ो, क्या हुआ? 4 8 12 हुआ, 12 में से 12 घटाए तो 0। अगर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगी वो संख्या? 11 से भाज्य हो जाएगी। अगर 0 नहीं आता, 0 की जगह अगर 11 आता या 22 आता तो भी क्या हो जाएगी? वो 11 से भाज्य संख्या बन जाएगी। तो रूल याद रहना चाहिए, सम को जोड़ लो, विषम को जोड़ लो, उन दोनों में जो अंतर आ रहा है या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाज्य आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 11 से भाज्य। ओके, अगला 13 का लिखो। संख्या की इकाई का अंक चौगुना करके, संख्या की इकाई का अंक चौगुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं, अंत में बची संख्या 13 से भाज्य होनी चाहिए। 4 ये संख्या दी है। अच्छा, ऐसा मैंने कोई पिछला वाला और कोई बताया था, कौन सी संख्या का बताया था? जिसमें बताया था कि अंतिम अंक को दुगना करके घटाते जाएंगे। कौन सा वाला बताया था? जल्दी से, 7 का बताया था मैंने। अब ये कौन सा है? 13 वाला। इसमें घटाना नहीं है, इसमें क्या करना है? जोड़ते हुए जाना है, और लास्ट में जाकर के वो 13 से भाज्य होनी चाहिए वो संख्या, तब जाके वो सॉल्व होगा। देखो क्या करना है, पहला काम क्या गुना करना है? 4 गुना। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 16 को इसमें जोड़ देंगे, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, बची हुई संख्या में, बची हुई संख्या में जोड़ो, 8 5 2 8। अब क्या करना है हमें? ये संख्या पकड़ ली, इसका 4 गुना 32, इसमें जोड़ देंगे 4 8 8, ठीक है। अब क्या करना है हमें? इसका 4 गुना 16, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे 10,
ये हो रही है 104। और करके देख लो एक बार, और हो जाए तो 3 संख्या आ रही है। वैसे तो 104 में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे 4 का 4 गुना किया 16, ठीक है। 16 को 10 में जोड़ा तो 26, 26 में 13 का भाग जाता है क्या? जाता है। तो ये संख्या 13 से भाज्य हो जाएगी। तो ये ट्रिक से है, बाकी तो भाग दे के चेक कर लो, उसमें क्या है, लंबा सा टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, अगला आप एक 17 का और लिख लीजिए। अब ये तुम्हें याद करने पड़ती हैं, पता नहीं कैसे याद करोगे आप, पर इसका ये है कि तुम आगे जो मैंने नीचे की साइड में डिस्क्रिप्शन में जो आपको बहुत सारे सवाल दे दूंगा मैं, उनमें 13 के भाज्य के, 17 के भाज्य के, तो उस समय सूत्र याद तो नहीं रहेगा आपको, पर लेकिन तुम ध्यान करके या जो कॉपी में लिखा है उसमें से चेक करके वो कर लेना। तो 2-3 बार प्रैक्टिस किया उसके बाद में सारे के सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे। 17 का लिख लीजिए जल्दी से। दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, अंत में बची संख्या 17 से भाज्य होगी तो वह संख्या, एक लगा दो बस, भाज्य मान ली जाएगी 17 से। अंत में बची हुई संख्या, अब इसमें क्या करना है, हमें 5 गुना करके घटाना है। तो 3 हो गई अब तक ऐसी, एक तो 7 का बता दिया मैंने, एक अपना 13 का बता दिया, और एक अपना 7 वाले में हम क्या कर रहे थे, 2 गुना करना था, बची संख्या में से घटाना था। 13 वाली में क्या करना है, 4 गुना करना है, बची संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। अब 17 वाली में क्या करना है, 5 गुना करना है, बची संख्या में से घटाना है। और जो लास्ट में जो संख्या आएगी वो 17 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो हो रही है तो 17 से भाज्य मान लिया जाएगा, नहीं हो रही है तो अभाज्य मान लिया जाएगा। आगे समझ में? तो ये बहुत सारे बता दिए मैंने आपको। 2 का एक बार रिवाइज कर लो सारे सारे जल्दी से। 2 का क्या है, 2 का तो सब देखते ही टिक लगा दोगे, सम संख्या है वो 2 से भाज्य। 3 का क्या है, अंकों को जोड़ते जाओ, उनमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 का हो जाएगा, ठीक है। 987 है जैसे, तो 987 हो जाएगा क्या, 24 योग होता है उनका तीनों का, 24 में 3 का भाग जा रहा है, हो जाएगा, ठीक है। देखते ही गिनती तुरंत होनी चाहिए, फास्ट, थोड़ी सी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। 9, 8, 7 जोड़ो, 9 और 8, 9 और 8 17 और 7 24, इस तरीके से तुरंत 24 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ ठीक। 4 का बताइए, लास्ट के 2 वर्ड पकड़ने, अगर 2 वर्ड में अगर 4 का भाग जा रहा है तो तुरंत कर दिया है। 5 का बताइए, कोई मतलब ही नहीं है 5 का, 0 और 5 जहाँ लास्ट में दिख जाएगा वो 5 का हो गया। उसके अलावा अपना 6 का बताइए, 2 से और 3 से जाना चाहिए, 2 से और 3 से, 2 तो देखते ही लगा लोगे, 3 का जो नियम पहले बता चुका हूँ, अंक जोड़ो और भाग दे के देख लो। उसके बाद में अपना 7 का बताइए, लास्ट की संख्या को 2 गुना करके बचे अंकों में से घटा दो, ठीक है। जब तक घटाते जाओ जब तक 2 अंकों की संख्या ना आ जाए। 2 अंकों की संख्या आई, उसमें 7 का भाग दे के देख लो, अगर जा रहा है तो ठीक है, डिवाइड है 7 से। उसके बाद में 9 का मैंने बताया दिया था, ठीक है। 8 का जो बताया था, 8 का जो बताया था वो क्या बताया था, लास्ट के 3 अक्षर को पकड़ लो, 3 अक्षरों में अगर 8 का डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भाज्य होता है। उसके बाद में मैंने आपको 11 का बताया था। 11 का क्या बताया था आपको, सम और विषम जो संख्या दी हुई है उनके सम के अंकों को अलग लिख लो, विषम के अंकों को अलग लिख लो, उन दोनों में जो अंतर आ रहा है, 0 आ रहा है तो 11 से डिवाइड है। अगर कोई और संख्या आ रही है उसमें 11 का भाग दे के देख लो, अगर उसमें भाग जा रहा है तो 11 से डिवाइड है, नहीं जा रहा है तो नहीं है। आगे समझ। 13 का लास्ट की अंक को कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। इसमें क्या करना है, जोड़ते जाना है, ठीक है। लास्ट में जो अक्षर आएगा या असंख्या आएगी उसमें 13 का भाग देख लो, या 26 वाला भी बताया। 17 में क्या करना है, लास्ट के अंक को क्या करना है, 5 गुना करना है और उसे घटाते हुए जाना है। ओके, अब बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में दोबारा से। प्राकृत संख्या क्या बताई थी मैंने, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल, प्रकृति की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, ठीक है। अब मैं पूछ लूं तुमसे 1 से 5 तक की संख्याओं का योग बताइए। 6 में हटा देता हूं, 1 से 5 तक की संख्याओं का योग बताइए, यानी जोड़ के बताइए। इसे जोड़ के बताओ कितना हो रहा है जल्दी से। 3, 3, 6, 4, 10 और 15 हो रहा है। कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। ओके, अब आगे इस तरीके से, ये जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसे बोलते हैं nth नंबर, n नंबर यानी n नंबर। ओके, इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 आगे पूछ सकता है कि 20वें नंबर तक का योग बताओ, तो फिर कैसे जोड़ोगे आप, जोड़ने का कोई तरीका निकल के आ रहा है क्या? अच्छा, इस 15 को देखो, 5 तक का देखते हैं, 15 कैसे निकल के आ रहा है। 5 को n मान लिया, n में हम एक और जोड़ देते हैं, 5 में हम एक और जोड़ देते हैं 6,
डिवाइड 2 कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 15 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो एक सूत्र है इसका, n+1/2। ये अगर प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लेकर n तक योग पूछ लिया जाए तो ये प्राकृतिक n संख्याओं का योग हो जाएगा। आगे समझे, तो जल्दी से करके बताइए। शुरुआती 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 30 × 25 + 1 क्या हुआ, बटे 2, 13 बार, ठीक है। 25 × 13 कर दो, कितना हुआ, 13 × 5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 325। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इस तरीके के नॉर्मल सवाल पूछ लिए जाते हैं कि शुरुआती 50 संख्याओं का योग बताइए। 50 का संख्याओं का योग निकालना होगा तो 50 × 50 + 1 बटे 2, 25 गुणा करके जो आंसर आएगा वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा देखो, इसमें से ही ऐसे भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि 50 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, 50 शामिल है। पहला जो सूत्र मैंने बताया वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए बताया, यानी 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए तभी वो रूल काम करेगा। इसमें 1 से शुरू हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अच्छा, एक तरीका हो सकता है ना, इधर देखो, 1 से 100 तक का तो निकाल सकते हैं हम, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 100 में कौन सा है, nth है, ठीक है, n × n+1/2 निकाल सकते हैं ना। ओके, 100 × 101 बटे 2, 50, यानी क्या आ जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका योग आ जाएगा। अब हमने 100 का निकाल लिया, हमें निकालना है 50 से 100 का, 50 शामिल करके बोल रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, 49 तक का और निकाल लेते हैं, 1 से 49 तक का निकाल लेते हैं। भाई 1 से 49 तक का इधर आ जाएगा, अगर उसे हम घटा देंगे इस पूरे में, 1 से 100 वाले में से 1 से 49 वाले को घटा देंगे तो 50 से क्या मन का आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। पहले हमने क्या निकाला, 1 से 100 तक का, ठीक है। अब हम 1 से 50 तक का, 49 तक का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि 50 तो इधर की साइड में शामिल कर लिया। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र है, n+1/2। n क्या है इसमें, 49, n+1 क्या हो गया, ये, ठीक है। सॉल्व करोगे आप, 49 × 25, जल्दी से बताइए कितना हुआ, 25, और इसे इसमें से घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, ये जो बच्चा आंसर आएगा, ठीक है। 3825 किससे कितने से, कौन सी संख्याओं तक है, 50 से 100 तक, क्योंकि 50 मैंने इसमें शामिल किया है। यहाँ 51 से पूछता तो 50 को उधर की साइड में शामिल कर लेते। आगे समझ में, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या हुआ, n+1/2 हो गया। अब उसके अलावा अगर बीच में से पूछ लिया जाए कि 25 से 60 तक, 25 से 60 तक, जैसे अभी मैंने पूछा था 50 से 100 तक, ठीक है, 50 से 100 तक का, तो उसमें एक सूत्र लिख लीजिए, इनका जो योगफल होगा, योगफल बराबर b + a b - a + 1/2, इस तरीके से ये सूत्र है। इसमें a जो है पहली वाली संख्या और b जो है वो बाद वाली संख्या। इतना दिमाग लगाने के बजाय पिछला वाला ही सूत्र याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले बड़ी संख्याओं को निकालो, बाद में छोटी संख्याओं को घटा दो। अगर ये याद रख सको तो ये कर लो आप। अच्छा, अब पूछ लिया जाता है कभी कभी लगातार n संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है, कभी कभी संख्याओं का योग, सम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का। अभी तक तो मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब पूछ लिया जाए 2 4 6 8 10 और यहाँ तक बोल दिया जाए 52 तक, ठीक है। अब योग बताइए, ठीक है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ये नंबर कौन सा है, ये 52वां नंबर थोड़ी है, नंबरिंग कौन से नंबर पे आ रही है, ये तो संख्या है ना 52 भी। पहले तो 1 2 3 चल रही थी तो हम तो लास्ट में आता था उसे ही नंबर मान लेते थे, कौन से संख्या पे कौन से नंबर पे है। लेकिन अभी ये कौन से नंबर पे है, पहले पे, ये कौन से पे, ये कौन से पे, ये कौन से पे, चौथे पे। तो ये वाला कौन से पे हो जाएगा, हो जाएगा 26वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये n क्या हो गया इसके लिए, 26वां। n का मतलब है पोजीशन ऑफ दैट, जो संख्या दी हुई है उसकी पोजीशन कौन से नंबर पे है, संख्या का नहीं है, पोजीशन कौन सा नंबर है, 26वां नंबर। तो अगर सम संख्याओं का अगर पूछ लिया जाए योग क्या होता है तो सूत्र है n+1, खत्म। आगे समझो, लगातार प्राकृत 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, प्राकृत 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का योग, यानी 2 4 6 8 और कहाँ तक जाना है हमें, 100 तक जाना है। 100 तक पद कौन सा हो जाएगा, n क्या हो जाएगा,
50 हो जाएगा। सूत्र सीधा सीधा लगा दो, n इंटू एन प्लस 1, 50 इंटू 51 कितना होगा 2550। आ गया समझ में। अब विषम संख्याओं का योग देखते हैं। प्राकृतिक n विषम संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है तो उसका सूत्र है n स्क्वायर। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, बस सीधा बोल रहा हूँ आपसे, 1 3 5 7 डैश 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 करते हुए 99 योग करके बता दोगे। 99 में एक जोड़ दो, 100/2 कर दो 50। तो ये कौन सी संख्या है, 50वें नंबर की संख्या है, इसे बोलेंगे nth नंबर, लास्ट वाला जो नंबर है। तो n क्या हुआ इसका 50। नहीं आया समझ में भी। पहले देखो n का मतलब होता है कि कौन सा पोजीशन है। n का मतलब जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से मैंने 100 तक बताया था, ठीक है। 100 में कितनी सम होती हैं और कितनी विषम होती हैं, 50 सम होती हैं और 50 विषम होती हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरी क्या आती है विषम। अब इसमें बताओ 2 की पोजीशन क्या है 1, 4 की पोजीशन क्या है 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है, 6 कौन से नंबर पे आ रहा है, 8 कौन से पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, 100 कौन से पे आ जाएगा, उसमें 2 का भाग दे दो सीधा सीधा 50 पे आ जाएगा। अब इधर की साइड में देखो 1 कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है, 3 दूसरे पे, तो 2 कैसे आया, 3 + 1/2 करेंगे तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, तो 3 कैसे आया, 5 + 1/2 किया तो थर्ड नंबर आ गया, नहीं आया समझ में। 7 कौन से नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे, 7 + 1 किया /2 किया तो कौन सा नंबर आ गया। तो ये लास्ट वाली संख्या है, अगर विषम दिया हुआ है तो उसमें एक जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, नहीं आया समझ में। 99 कौन से नंबर पे हुआ, 50वें नंबर पे हुआ, ठीक है। और योग कर दो इसका 2500, 50 का स्क्वायर 2500, 50 × 50 2500 हो गया। हम n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग बताओ, ऐसे पूछ लिया जाता है बहुत बार। प्रथम n, पहले ये बताओ प्राकृतिक संख्या के कैसे होंगी, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी शुरू होती है, ठीक है। इस तरीके से चलती जा रही है प्राकृतिक संख्या, इसमें 0 शामिल होता है कि प्राकृतिक में नहीं होता। तो प्राकृतिक संख्या बोल रहा है यानी 1 से शुरू कर रहा है। अब पूछा जा रहा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर करके बताओ भाई, बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। पहले हम 3 तक का तो प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लेते हैं। वो पूछ रहा है कि 1 से लेके 3 तक के स्क्वायर का योग करके बताओ। 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, योग बताओ 14 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र निकल के आता है n × n + 1 2n + 1/6। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लो। किसका है ये, वर्गों का योग है, प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप एक सवाल सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, सूत्र तो आपको मिल गया। अच्छा n प्राकृतिक संख्या बोल दिया, 1 से लेके संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 10वीं तक दिया है, तो उसके लिए n तो 10 हो जाएगा। अगर सम संख्या बोल दिया तो आपको m निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आधा हो जाएगा ना, सम विषम में भी आधा हो जाता है। तो n निकालने के लिए विषम में तो जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो, सम में सीधा सीधा 2 का भाग दे दो, आगे समझे, ठीक है। अब ये n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र है, सम संख्याओं के वर्गों का नहीं है, सिर्फ n प्राकृतिक संख्याओं का। बताओ 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 10 × 11 × 21/6, तो ये योग आ जाएगा इसका 10 × 11 × 21/6 38385। एक और लिख लो पॉइंट डाल के, n विषम वर्ग संख्याओं का योग n 4n² - 1/3। टॉपिक समझ में आया क्या बोला मैंने। पहले तो n सम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का, अब ये n विषम के वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। आया समझ में, इस तरीके से पूछ लिया। एग्जांपल में दे देता हूँ, ऐसे देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और डैश डैश करते हुए यहाँ पे पूछा है उसने 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर दोगे आप, सूत्र क्या है ये वाला। सबसे पहला काम क्या निकालना है आपने, n निकालना पड़ेगा, सम और विषम वाली बात है। तो n क्या हो जाएगा 25 + 1/2। ये विषम है, 1 के बाद में 3 आ रहा है, 3 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 7 आ रहा है,
अगर 1 2 3 करते हुए होता तो 25 ही होता। ये तो बेसम है ना, बीच में एक एक गैप है, तो 13वां नंबर है इसका 25 में, 13वां नंबर है। तो 13 इंटू 4, कोष्टक लगा के 4 इंटू 13 स्क्वायर माइनस 1/3, ये n विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। आगे समझ में? ओके, अगला लिखो, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग आता है, उसमें घन में स्क्वायर लगा देना है। अच्छा, प्राकृत और समप्राकृत में अंतर समझ में आ रहा है? अगर बोल दिया जाए n प्राकृत यानी 50 तक की प्राकृत, तो 1 2 3 4 से करते हुए 50 तक का। अब पूछ लिया जाए 50 तक की सम प्राकृत संख्या, 2 4 6, उसमें जो लास्ट वाला जो नंबर है 50वां, उसका n जो होगा उसका आधा होगा, क्योंकि पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी, आधी। नंबरिंग सिस्टम आगे समझ में कुछ? ओके, तो ये इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए। 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के, ज्यादा टफ नहीं, निकाल दो जल्दी से भाई। 5 तक का पूछा है तो पहले काम करना है, 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी 6/2। 6 को 2 से काट देंगे 3 बार, 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225। ये हो गया, समझ में आ गया? ओके, एक टॉपिक लिखो, पॉइंट लिखो, x के n तक के पहाड़ों का योग या किसी संख्या के n गुणजों का योग। 6 वाली संख्या दी हुई है कि 6 का पहाड़ा क्या होता है, 6 12 18 24 30 36। 36 कौन से नंबर पे आ रहा है, इसका n क्या है, कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। अगर वो पूछ लेता है 36 की बजाय मैं इसे 42 तक बढ़ा देता हूँ, चंगा 36 6 7 42, ये 42 कौन से नंबर पे आ रहा है, 7। n क्या हो गया इसका, 7 हो गया। x क्या है, x यानी जिसका पहाड़ा है उसका, ठीक है। x के 7 तक के पहाड़ों का योग पूछ लिया जाए, यानी 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42, बताइए क्या होगा। तो इसका सूत्र लिख लिया आपने, x n + 1/2। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बताया मैंने, वही बताया जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ना। एक का पहाड़ा 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, और उसमें जोड़ते हैं तब क्या आता है, ये आता है, आता है ना। इसमें बस x का गुणा कर दिया है, x यानी जो संख्या है। कुछ स्पेशल किया है क्या मैंने, x ही आगे जोड़ दिया बस। आगे समझ में तो करके बता दो। पहले इतना ध्यान रखना, n आपको पता होना चाहिए, 7 है, n इसमें सीधा दिया हुआ है 7 तक, यानी नंबर दे दिया 7वें नंबर तक का। 7 × 8/2, 7 चौके 28, 28 में किसका गुणा करना है हमें, 6 का, बस आंसर आ जाएगा। समानांतर श्रेणी, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेस, या शॉर्ट में हम क्या बोल देंगे उसे, एपी बोल देंगे, ठीक है। नाम से कुछ पता चल रहा है, समानांतर श्रेणी, समान अंतर। एग्जाम्पल देखो इधर साइड में, इधर एग्जाम्पल देखो, 3 3 5 7 9 11, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 2 का। इसमें कितना आ रहा है, 2 का, इसमें 2 का। तो अंतर कैसा है इनमें सब में, समान अंतर है, तो उसे क्या बोला जाता है, समान अंतर श्रेणी। एक एग्जाम्पल देखो, 4 का लेता हूं मैं, 4 9, अगला पद बताओ, खुद बताओ, 4 9 14 19 24 29। अंतर कितना है इनमें, 5 का, ठीक है। इस प्रकार के सवालों में क्या पूछा जाता है, ये से दिया जाता है कि यहाँ पे 12वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए। जो लास्ट वाला पद है वो ज्ञात करना होता है। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा, पांचवा, छठवां, अब 12वें तक जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अब पूछ लिया 12 तक तो कर भी लोगे आप, पूछ लिया कि 90वां पद याद कीजिए, तो कैसे करोगे भाई, कर सकते हो क्या, पूरी सीरीज बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो सूत्र है n पद याद करने का, Tn = a + n - 1 × d, ये इसका सूत्र है। इस पे आप गोला लगा के लिख लीजिए, ये nवां पद है, ये nवां पद। याद रखना ये इन संख्याओं का योग नहीं है, पहले अब तक जो हमने पढ़े हैं वो संख्याओं के योग पढ़े हैं। अब सिर्फ हम इसका नंबर बताना चाहिए, संख्या बताना चाह रहे हैं कि ये संख्या क्या है, ठीक है। nवां पद जो भी दिया वो 12वां 20वां, ये पद क्या है ये निकालना है हमें। आगे समझ में, ये होता है इसमें। वैसे भी देख लीजिए पहला पद क्या है इसमें,
4, ठीक है। दूसरा पद क्या है 9। पता चल रहा है कुछ दूसरे पद में से इस तरीके से 2 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 आया 9। आगे समझ में एक सवाल सॉल्व कीजिए, सीरीज लिख लीजिए 2,5 8 इंटू 11 इंटू 14 डैश डैश करते हुए 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें ए क्या है प्रारंभिक पद क्या है इसमें 2, ठीक है। डी क्या है डिफरेंस क्या है अंतर क्या है इसमें 3 का। एन क्या है इसमें 12वां, कौन से नंबर का पद याद करना है हमें 12वें का। सूत्र लगा दीजिए आसान है, एन में पद निकल के आ जाएगा 35। 12वां जो पद होगा वो क्या होगा 35 होगा। एक और सवाल सोल्व कीजिए, सीरीज बता देता हूँ नॉर्मली। 3 7 11 15 19 23 डैश डैश करते हुए 15वां पद याद कीजिए। कर दोगे कर दो। टी एन सूत्र आपको याद हो गया होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है इसमें प्रारंभिक संख्या, डी क्या होता है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है डी 4 और एन क्या है इसमें जो पूछा है क्या है एन 15 पूछा है समझ में। 3 प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 इंटू डी क्या है 4, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौका 56 प्लस 3 क्या हुआ 57। ये एनवां पद याद करना, तो वो याद रखना इसमें योग नहीं होता है। एनवां यानी अंतिम पद जो पूछा जा रहा है वो पता चलता है। 56 कहाँ लिखा जाएगा 56 प्लस 3, अच्छा 56 प्लस 3 59, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है अपना गुणोत्तर श्रेणी। इस तरीके की जो श्रेणी है इनमें एनवां पद याद करना होता है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी को इंग्लिश में जीपी बोल दिया इसने। गुणोत्तर में गुणा होता जाता है, गुणा और उत्तर में पिछले वाले में गुणा होता जाता है। जैसे कि 3 है, जैसे पहले 3 में 2 का गुणा कर दिया तो 6, 6 में 2 का गुणा कर दिया तो 12, 12 में 2 का गुणा कर दिया तो 24, 24 में 2 का गुणा कर दिया तो 48, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसे क्या बोलेंगे गुणोत्तर। गुणा होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। इसमें कितने का गुणा हो रहा है 2 का। तो ये जो गुणा हो रहा है इसका जो गुणन हो रहा है इसे अपना आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर। पिछले वाले में हमने क्या बोला था डी, डी तो डिफरेंस था। ये यहाँ पे आर क्या है इसमें 2 है, 2 का गुणा होता जा रहा है। आया कुछ समझ में। वैसे भी संख्या देखो संख्या कैसे बन रही है। पहली संख्या क्या है इसमें ए, दूसरी संख्या क्या है ए आर, देख रही है कुछ। तीसरी संख्या क्या है ए आर स्क्वायर आर, 3 चौके 12। ये क्या है ए आर क्यूब। पहली संख्या क्या है इसमें 3, 2 की घात 3 यानी 8, 8 दिया 24। इधर देखो ए आर 4। इस तरीके से अगर यहाँ पे एन मा है तो क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस 1। अंतर देखो ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली में क्या है घात 1, तीसरी वाली में क्या है घात पे, चौथी वाली में क्या है घात पे, पांचवी वाली में क्या है 1 कम है, एन वाली में क्या होगा 1 कम, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कोई सीरीज दे दी जाए गुणोत्तर श्रेणी तो पहचान लोगे आसानी से। तो गुणोत्तर श्रेणी में एन वे पद का योग बताइए। तो अब इसी सवाल को कर दीजिए आप। एन बराबर ए आर एन माइनस 1 हुआ अपना सूत्र। तो निकाल दो बस। ए क्या है इसमें 3, आर क्या है इसमें 2, एन क्या है इसमें 12 माइनस 1। अब ये करना भी बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके की उसमें तो पूरा आपको करना पड़ेगा 2 का 11 बार गुणा करने। तो इसमें ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं पूछेगा वो, इसमें ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं पूछेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक या 6 तक का पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ तक कितनी संख्या है इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और वो पूछ लेता है 7 तक का। 7वां पद बताइए, 7वां पद बताइए। 12 तक का तो रहने दो, 2 की पावर 11 कहाँ कर पाओगे तुम। 2 की पावर 7वां पद बताइए जल्दी से। 3 गुणा 2 की पावर क्या हो जाएगा 6, 6 2 की पावर 6 क्या से 2 करके बता दो कितना बार हुआ इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64 दूनी 128, 128 गुणा 3। अगला पद क्या आ जाएगा 8 तिया 24, 6 और 2 8 और 3 384। एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि सीरीज दी जाती है 1
+2 -3 +4, बहुत बार देखा मैंने इस तरीके से होता है। पहली संख्या पॉजिटिव दे दी, दूसरी नेगेटिव दे दी, तीसरी पॉजिटिव दे दी, चौथी नेगेटिव दे दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करते करते 100वां। अच्छा ये बताओ, इनका योग पूछा जाएगा कि योग बताओ क्या कर सकते हो। नॉर्मली तो कोई सूत्र नहीं मिल रहा है इसमें। अब ये बताओ मुझे पहले तो, ये 100वां जो शब्द है, 100वां जो संख्या है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव है? पहले देखो, 100 सम पे या विषम पे? सम है, सम है ना? इसमें देखो सम क्या आ रही है, सम क्या आ रही है, सम क्या आ रही है, तो 100 क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका जो सूत्र है वो वाला वर्ड आपको याद रखना है, लास्ट सम है या विषम है, इतना याद रखना। ठीक है, ये सम है, तो सम अगर संख्या है तो सम संख्या में अंतिम संख्या अगर सम है, तो अगर उसका योग निकालना है तो योग जो होता है n/2 होता है। नेगेटिव में 100 योग आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल कर लीजिए जल्दी से, 1 -2 +3 -4, सम संख्याओं के लिए बता रहा हूँ मैं अभी। सम, विषम का जो सूत्र है ये सिर्फ सम का है, और विषम का जो सूत्र है n+1/2 है। ये करके बताऊँ आप, यहाँ तक 50 तक का। अगर ऐसे ही विषम हो, लास्ट वाली संख्या 100 की बजाय 101 हो और इधर की साइड में 51 हो, ठीक है, तो पहले तो ये बताओ विषम में ये पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी? लास्ट वाली पॉजिटिव में होगी। एक विषम है पॉजिटिव है, 3 विषम है पॉजिटिव है, 5 विषम है पॉजिटिव है, 101 विषम है तो क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे 51 होगी तो भी पॉजिटिव होगी। सूत्र क्या हो गया, विषम संख्याओं का ऐसी संख्याओं का योग n+1/2, यानी 51 + 1/2 क्या आता रह जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 102/2, 101 + 1 51। आगे समझे? चलो आगे चलते हैं। एक चीज बताओ मुझे, पूरी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेके आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं, उसमें सिर्फ एक अंक वाली कितनी संख्या है? सिर्फ एक अंक वाली। हाँ, जैसे 1 से लेके टेस्ट करते हुए अनंत तक जा रही है, 100 1000 आगे तक जा रही है, सिर्फ एक अंक वाली कितनी संख्या? 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद तो 2 अंक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अंक वाली कितनी संख्या है? 9। याद रखनी है आपको। वैसे तो आपको पता चल रहा होगा, फिर भी आपको क्वेश्चन में वैसे पूछ लिया जाए, समझ में नहीं आता क्या सवाल पूछ रहा है, तो याद रखना सिर्फ एक अंक वाली संख्या। संख्या और अंक में समझ में आ रहा है? संख्या और अंक में, अंक छोटी चीज है, अंक मिलकर के क्या बनाएंगे, संख्या। जैसे 526 है तो 6 क्या है इसमें, अंक है, 2 क्या है इसमें, और 5 क्या है, अंक है। लेकिन ये 526 तीनों के मिलने पर क्या बन रही है, संख्या बन रही है। ठीक है, ऐसे ही अक्षर और शब्द होते हैं, अक्षर और शब्द, 2 शब्द। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अक्षर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें अक्षर की जगह राम लिख देता हूँ मैं, अक्षर से कंफ्यूज हो जाऊंगा। राम में माँ क्या है इसमें, अक्षर है, रा क्या है इसमें, अक्षर है। इन दोनों को मिलने के बाद में क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट और वर्ड। अल्फाबेट यानी ABCD, ठीक है। जैसे मैं RAM लिख रहा हूँ, तो इसमें अल्फाबेट क्या है, MR, इस तरीके से, और ये मिलके क्या बन रहा है, वर्ड। ऐसे ही मैथ में क्या बन रहा है, डिजिट से, अंक से, यानी डिजिट से मिलके क्या बन रही है, संख्या यानी नंबर बन रहा है। आगे समझे? अब ये बताओ, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है पूरे प्राकृतिक संख्याओं में? 11 से नहीं, 10 से शुरू होती है, 10 से शुरू होती हैं और 99 तक जाती हैं, तो कुल 90 संख्याएं। ठीक है, कुल 90। 100 तक जाएंगी तो 91 हो जाएंगी, लेकिन 100 पे कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। तो 1 अंक वाली कितनी संख्या, 2 अंक वाली 90। ठीक है, अब बात करते हैं 3 अंकों वाली की। 3 अंक वाली कितनी संख्या हो जाएंगी? अब एक कोई पैटर्न सब पता चल रहा है इसमें से कुछ तुम्हें? अरे एक जीरो और जोड़ दो, 4 अंक वाली। पैटर्न चल रहा है, कुछ पता चल रहा है? 2 अंकों वाली कितनी है, 1 अंक वाली कितनी है, 9। 2 अंक वाली, 1 जीरो जोड़ दिया उसमें 90। 3 अंक वाली 900, 4 अंक वाली 9000। तो सीधा सीधा पूछ लेता है वो कि पूरी प्राकृतिक संख्याओं में 8 अंकों वाली कितनी संख्याएं, पूरी प्राकृतिक संख्याओं में 8 अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं। तो कितनी जीरो जोड़नी है पीछे, 8 से 1 कम, 4 में 1 कम जोड़ रहे हैं, 3 वाली में 1 कम जोड़ रहे हैं, 2 वाली में 1 कम जोड़ रहे हैं। तो अगर पूछ लेता है कि कुल प्राकृतिक संख्याओं में 8 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो 1 कम जीरो जोड़ दो, 9 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7। आगे समझ में? अब जो कितनी भी संख्या बन रही है वो हो रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली है और बिल्कुल ईजी है, अगर वहाँ पे दिमाग लगाने लग जाओगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है।
अब 2-3 पॉइंट और ये लिख लो जल्दी से। सिर्फ एक अंक वाली संख्या 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली 900, 4 अंक वाली 9000। आगे समझ, ये हो गया। एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे, डायरेक्टली पूछे जाते हैं इस तरीके के नंबर सिस्टम में डायरेक्टली। संख्या पद्धति में 1 से 100 तक कुल अंकों की संख्या बताओ। संख्या और अंक में अंतर समझ में आ गया? संख्या और अंक, ठीक है। संख्या किसने बोली है? उसने 1 से लेके 100 तक की, 1 2 3 4 इस तरीके से कर दे 100। कितने अंक होंगे इसमें? 3 अंक। कुल कितने अंक हैं? इसको एक अंक मानूंगा, 11 है जैसे तो 11 में 2 अंक हैं, 21 है तो 2 अंक हैं, 100 है तो उसमें 3 अंक हैं। आ रहा है कुछ समझ में? कितने अंक हैं निकाल सकते हो? 1 से 9 तक निकालते हैं पहले। 1 से 9 तक कितने हुए? 9 हुए, ठीक है। अब 9 से लेके हम 99 तक निकालते हैं। 10 से अब 10 से लेके 99 तक निकालते हैं, कितने हो गए? 90 इंटू 2, ठीक है। अब 3 अंक वाला कौन सा है? 100, उसमें कितने अंक हैं? 3। तो कुल अंक जोड़ने तो कितने हो जाएंगे? नहीं आया समझ में कुछ? 1 से 9 तक 1 अंक है, 10 से 99 तक 2 अंक हैं। संख्या कितनी हो गई? 10 से 99 तक 90 संख्या हो गई, लेकिन अंक उसमें 2 है ना, तो 2 का गुणा कर लो, कितने हो गए? 180। और 100 में संख्या तो एक ही है, लेकिन उसमें अंक कितने? 3 है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 192। ये लिख लो आप जल्दी से। संख्या पद्धति में 1 से 100 तक कुल अंकों की संख्या 192। इसी में मुझे एक सवाल और बताओ, लिखो। संख्या पद्धति में 1 से 100 तक कुल अंकों की संख्या 192। अब मुझे एक चीज और बताओ इसी में, 1 से 100 तक कुल जीरो कितनी होंगी? जीरो वाला अंक कितनी बार आ जाएगा? 11 बार आ रहा है पक्का? पहली बार आया 10 पे, 10 के बाद में 90 तक गया, कितनी बार? 9 बार। और 100 2 बार, तो कुल कितनी बार आ गया? 11 बार आ गया। आगे समझो, तो लिख लो 1 से 100 तक कुल शून्य की संख्या 11। अब इसमें ये बताओ मुझे कि 1 कितनी बार आएगा? शून्य तो 11 बार आ गया, सबसे कम आएगा शून्य इसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 कितनी बार आएगा? शुरुआत 1 से हो जाएगी, उसके बाद 10 पे, 10 से लेके 19 तक, 10 से लेके 19 10 हुआ, एक पहला वाला, 11 हो गए अब तक 20 तक, ठीक है। अब 21 पे आएगा, 21 वाला, 21 से लेके और फिर आएगा वो 91 तक, कितनी बार आ रहा है वो? 8 हो गए। 1 से 100 तक संख्या पद्धति में एक एक वाले अंकों की संख्या 21, बाकी बचे अंकों की संख्या 20-20 होगी। बाकी बचे अंकों की संख्या 20-20 होगी। तो ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखना, यानी 5 कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। अब 2 चीज तो याद हो जाएंगी, 1 कितनी बार आ रहा है? 21 बार। और 0 कितनी बार आ रहा है? 11 बार। ठीक है, तो ये आपको मैंने लिखा दिया है। 1 अंक वाली जो संख्याएं वो 9 है, 2 अंक वाली संख्याएं जो 90 है, 3 अंक वाली जो है 900, यानी जितना बोल रहे हैं उसमें कम करके 1 जीरो और जोड़ते जाओ बस, ठीक है। दो मतलब जैसे 3 अंक वाला बोला है तो उसमें 2 जीरो जोड़ दो, 4 अंक वाला बोला है तो 9 के बाद में 3 जीरो जोड़ दो। संख्या पद्धति में 1 से 100 तक कुल अंकों की संख्या, संख्या पद्धति में 1 से लेकर 100 तक 192 अंक हैं। 1 से ले 100 तक जो जीरो की संख्या है वो जीरो बार कितनी बार आ रहा है? 11 बार आ रहा है। एक एक वाले जो अक्षर हैं वो 21 बार आ रहे हैं, और बाकी जितने भी 4 3 2 1 सब 20-20 बार आ रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि इकाई का अंक ढूंढना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आरएस के एग्जाम में 2016 वाले में भी आया था, 13 वाले में भी आया था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इकाई का अंक कैसे ढूंढना, ये सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे इस तरीके से देते हैं वो 474, 525, 721, इस तरीके से उन्होंने ये सवाल दे दिया। पूछेंगे कि इसमें इकाई का अंक ढूंढिए। अब एक तो तरीका ये है कि इनका सबका गुणा करो, लास्ट में जो लास्ट वाली जो संख्या आएगी वो इकाई का अंक है। इकाई का अंक मतलब जानते हो, लास्ट वाली जो संख्या। अब इसमें गुणा है ना, ये गुणा करने के बाद में तो इकाई का अंक निकलेगा। लेकिन सीधा तरीका अगर गुणा दिया हुआ है तो सीधा तरीका ये, लास्ट वाले अक्षरों का गुणा कर लो। लास्ट वाले अक्षरों का गुणा कर लो। 5 × 5 4 × 5 × 1, 5 चौके 20, तो इसमें अंतिम अक्षर क्या आ गया? 0। आगे समझिए, इस लेवल के एग्जाम में पूछा है। एक सवाल और, अब दूसरे तरीके का सवाल देखते हैं। अब इसमें पूछ लिया उसने इकाई का अंक बताइए, कर सकते हो क्या ऐसे सॉल्व?
इतना स्क्वायर कर सकते हो क्या कोई? इतना क्यूब कर सकते हो? इतना 517 की घात 26 कर सकता है क्या कोई? इसका तरीका ये है, एक एक संख्या को पकड़ो, एक एक संख्या को पकड़ो, उसमें जो घात है उसमें 4 का भाग दो। ऐसे देखो, ये संख्या मैंने पकड़ ली पूरी, 517 की घात 26। 26 को अलग ले लो, 26 में 4 का भाग दो, कितनी बार गया? 6 बार। बचा क्या? 2 बचा, 2 बचा, तो 2 को ले लियो। ठीक है, 2 ले लिया और 7 ले लिया, यानी ये 7 ले लिया और ये 2 ले लिया, 7 की स्क्वायर ले लिया। कितना हुआ 7 का स्क्वायर? 49। आ रहा है कुछ समझ में? अंतिम वर्ड लेना है और 4 का भाग देने के बाद जो संख्या बची है उसका स्क्वायर कर देना है। जो भी बच रहा है वो क्यू पे लगा देना है या 4 पे लगा देना है। तो 7 का इसमें 2 बचा है तो 7 का स्क्वायर लग दिया। ठीक है, इसके लिए जो अंतिम वर्ड की जो संख्या आने वाली है वो 9 पे आने वाली है, 49 पे। अब ये संख्या, ठीक है, पकड़ा इसमें 313। पावर कितनी है? 17। पहला काम क्या करना है? 17 में 4 का भाग देना है। 4 बार चला गया, हमें क्या लेना है? शेष फल लेना है। शेष क्या बच रहा है इसमें? 1 बच रहा है। क्या यूज करना है? 3 और 1, 3 की पावर 3 आ गया। अब अगला क्या करना है हमें? लास्ट वाली चीज ले लो, 402 की पावर 58। पहला काम क्या है? 58 में 4 का भाग करो, 4 चौके 16, बचे क्या? 2। हमें यूज क्या करना है? 2, और हमें एक यूज क्या करना है? ये अंतिम बच्चा 2 की पावर 2 यानी 4। अब हमारे लिए ये 3 संख्याएं आ गई, 49 इंटू 3 इंटू 4। कुछ मत करो, अंतिम संख्याओं का गुणा करने पे जो आ रहा है वो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 9 3, जैसे अभी बताया था ना गुणा वाले में, वो सेम टू सेम। 12 12 और 9 100 108। तो अंतिम संख्या क्या हो गई इसमें? 8 हो गई। आया समझ में कुछ? RAS 2016 के प्री में एक सवाल पूछा गया था, करो, मैं बोल रहा हूँ। जो घात दी है उसमें 4 का भाग दो, जो शेष फल बचा है उसे संख्या के इकाई के ऊपर घात लगा के हल कर लो, और लास्ट में अंत में गुणा और करना है आपको, ये याद रखना। लास्ट में जो संख्या आएंगी उनका गुणा करना है, क्योंकि गुणा किया हुआ है यहाँ पे। आगे समझ में? एक सवाल लिखो, 5 की पावर 41 गुणा 7 की पावर 69 गुणा 3 की पावर 57, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपने सॉल्व कर लिया। इसके जो अंत में जो आंसर आएगा, इकाई का अंक जो है वो 5 आएगा। ये RAS प्री 2016 का सवाल है, ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको स्पेशली इस पे ध्यान देकर बुलाया। ओके, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए, नोट के लिखिए, पॉइंट लिखिए। अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 0,1 5 6 हो तो उनका इकाई का अंक वही आएगा चाहे घात कुछ भी हो। ठीक है, अब मैंने जो बोला है 4 अक्षर बोले हैं, 0 1 5 और 6। ठीक है, अगर ये किसी संख्या के इकाई में, मान लेते हैं 10 लिखा हुआ है, ठीक है, अब 10 की घात तुम 21 करो, चाहे 22 करो, चाहे 25 करो, लास्ट वाला जो अंक आएगा वो 0 ही आएगा। आगे समझ में? यही तो मैंने लिखा है। ऐसे ही अगर 11 लिखा है, ठीक है, 11 की घात तुम 25 करो, 50 करो, चाहे 100 करो, लास्ट का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही 5 के साथ में होता है, 5 की पावर 1 क्या होता है? 5, 5 की पावर 2 क्या होता है? 25, इकाई का अंक क्या है? 5, 5 की पावर 3 क्या होता है? 25 इंटू 25 125, इकाई का अंक क्या है? 5, 5 की पावर क्यूब करेंगे तो 625, इकाई का अंक क्या है? ऐसे ही 6 के साथ होता है। तो ये याद रख लेना, 0 1 5 6। अगर इनकी घात में कुछ भी हो, अंतिम इकाई में हो और कुछ भी घात हो, तो इनका इकाई का अंक क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगा। ओके, अच्छा 2-3 शब्द हैं, सुने होंगे आपने, और बात में भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, इनको बस एक फॉर्मूला के रूप में लिख लो और इंग्लिश का इंग्लिश वर्ड लिख लो। यहाँ पे होता है भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है ना उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है उसे डिविडेंड। जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे डिविडेंड, जिसका भाग दिया जा रहा है वो कौन हो जाता है? भाजक। और ये क्या होता है? भागफल, और बचता है वो शेषफल। आगे समझे? शेषफल को बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। ठीक है, भाजक को बोला जाता है डिवाइजर, डिवाइजर, और भागफल को बोला जाता है कोटिडियन।
जो भी है क्वोटिएंट, ये इंग्लिश के वर्ड हैं इनके। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल याद रहना चाहिए। एक सवाल है, संख्या 4 में, संख्या 4 तो बात करना, संख्या 8 में 5 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल बताइए। कर सकते हो? एक सॉल्व में बता देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ फिर आप करना। संख्या 8 में 5 का भाग देने पर, ठीक है, 8 क्या है इसमें? भाज्य, भाज्य, भाजक क्या है इसमें? 5, भागफल क्या है? 1, शेषफल क्या है इसमें? 3। उसने पूछा है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, कॉमा में लिखने। भाज्य क्या है? 8, भाजक, भागफल, शेषफल। ऐसा पुलिस में एग्जाम में आ चुका है एक बार, ठीक है। अब सवाल जो आया था वो थोड़ा सा टफ था। टफ कैसे था? उन्होंने पूछा है 4 में 6 का भाग देने पर, 4 में 6 का भाग देने पर भाज्य, भागफल, शेषफल सब कुछ बताइए। भाज्य, भाजक, शेषफल ये सब बताइए। कैसे करेंगे? पॉइंट नहीं, आसान है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। भाज्य क्या हुआ इसमें? 4 हुआ। भाजक क्या हुआ? 6 हुआ। भागफल 0, ठीक है, एक भी बार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। बच क्या रहा है इसमें? शेषफल क्या बच रहा है? पूरा का पूरा 4 बच जाएगा ना। 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, शेषफल क्या बच जाएगा? 4 जा ही नहीं रहा है ना। उस हिसाब से पॉइंट में निकालें तो वो बात अलग है, लेकिन सीधा सीधा इसमें इस तरीके से आ जाएगा अगर ये पूरा करें तो। इसमें भाज्य क्या हुआ? 4, भाजक क्या हुआ? 6, भागफल क्या हुआ? 0 और शेषफल क्या हुआ? 4। इस तरीके से अपना ये हो गया। ओके, आगे चलते हैं। एक सवाल है, लिख लीजिए। 19 की पावर 35 में 18 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? देखो, जो सवाल देने वाला एग्जामिनर होता है वो पहले से उसे चेक करता है खुद, तब ऐसे सवाल देता है। अगर कोई सही उत्तर नहीं आने वाला हो और कठिन उत्तर आने वाला हो तो ऐसे सवाल नहीं देता है। इसमें क्या, एक पैटर्न बनता है ऑटोमेटिक। देखो ऐसे बनता है, 19 की पावर उसने 35 दी है और उसने बोला 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा ये बताइए। हमें क्या करना है? चेक करना है बस। 19 की पावर 1 से चेक करते हैं। 19 की पावर 1 क्या हुआ? 19 में 18 का भाग दिया तो क्या शेषफल आया? 1 शेषफल। 19 का स्क्वायर करते हैं। 19 का स्क्वायर जो होता है 361, ठीक है। 19 की पावर 2 पे 361, ठीक। 361 में 18 का भाग देंगे तो 18 दूना 36, 20 बार, और बचेगा क्या? 1। 360 बार जाएगा ना, 20 बार जाएगा तो 18 और 20 का 18 दूना 36, 360 हुआ, बचा क्या? 1। ऐसे ही 19 की पावर 3, ऐसे आगे करते जाएंगे तो इसमें भागफल जो शेषफल आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो शुरुआत वाला होता है वही होता है, या ऐसा होता है कि 1 पे 1 आ रहा हो, 2 पे फिर 2 आ रहा होगा, फिर 3 पे 1 आ जाएगा, 4 पे 2 आ जाएगा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ एक थोड़े बहुत पॉइंट रह गए हैं, उसको मैं कभी बाद में, अगले लेक्चर में नहीं, कभी बाद में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो आधे 1 घंटे का जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, उनमें जो सवाल आपसे हल नहीं होते हैं उनका और मैं डिस्कशन करते हुए और कुछ एक पॉइंट इसमें बच गए हैं उनको करा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है, ठीक है। और कल जो अपना एक नया लेक्चर आएगा वो अपना गणित के रिलेटेड होगा, लेकिन इसका जो बचे हुए हैं उन्हें मैं किसी दिन आधे घंटे या 40 मिनट में सॉल्व करा दूंगा। एक बार जरूर से रिवाइज करा देता हूँ सबको, ठीक है। शुरुआत जो हमने की थी वो संख्या पद्धति से की थी। संख्या पद्धति में मैंने आपको बताया था 1 से लेके 10 करते हुए संख्याओं को क्या बोला था मैंने? प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने उसमें 0 जोड़ दिया तो क्या बोल दिया था? पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। उसके बाद में नेगेटिव में चले गए तो हमने क्या बोल दिया? पूर्णांक संख्याएं। अगर P/Q की फॉर्मेट में लिख दिया था तो क्या बोल दिया था उसे? परिमेय समन्वय, ठीक है। कुछ एक संख्याएं ऐसी थी जो P/Q की फॉर्मेट में नहीं आती, E और पाई, ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या हो गई? परमेय और अपरमेय दोनों। एक होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं बस चेक कर लो, हाँ, पर उसका कोई आंसर नहीं होता। आ गया समझ में? ये काल्पनिक संख्या हुई। उसके बाद में मैंने आपसे बात की, अच्छा इनके इंग्लिश नाम बोल देता हूँ एक बार। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोलते हैं, पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याओं को कंपोजिट, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर। अभाज्य और भाज्य का अंतर बता दीजिए मुझे। भाज्य जो संख्याएं, जो संख्याएं मैं बोल रहा हूँ, जो संख्याएं एक व स्वयं को छोड़कर अन्य से भी विभाजित हो जाएं वो क्या हो जाएंगी? भाज्य। और जो संख्याएं एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित ना हो वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य।
एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके बताई थी, एक जो है वो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या जो है वो एक नहीं, पहली अभाज्य संख्या वो है दो। दो भी अभाज्य है, इतना याद रखना, दो भाज्य नहीं, दो अभाज्य है, तीन भी अभाज्य है। पहली भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? चार। पहली भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? चार। भाज्य को बोला जाता है कंपोजिट नंबर, अभाज्य को बोला जाता है प्राइम नंबर। उसके बाद में सम और विषम संख्या बात की थी हमने। सम तो पीछे देख लो आप, जिसमें दो का भाग चला जा रहा होगा, विषम वाली बात की थी। परमेय बता दी, अपरमेय बता दी। पूर्ववर्ती संख्या बताई थी मैंने। पूर्ववर्ती यानी जो संख्या दी हुई उससे एक संख्या पहले, 567 है तो 566 क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती। अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 568 हो जाएगी। पॉलीड्रम संख्या बताई थी मैंने, जो आगे और पीछे से देखने पर सेम टू सेम लगे उसे क्या बोला जाता है? पॉलीड्रम। उसके बाद में जोड़ तस्मक बताया था, जोड़ करने पर वही संख्या सेम रहे, यानी 57 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी वही संख्या सेम रहे? जीरो जोड़ दो, तो जोड़ तस्मक क्या होता है संख्याओं का? जीरो। गुणा तस्मक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। उसके बाद में स्थानीय मान बताया था मैंने। ठीक है। उसके बाद में हम चले गए थे आगे, आपको भाजक कौन कौन सी संख्याओं से भाज्य करना होता है। 2 का रूल तो पता ही है, 3 का रूल बताया था, अंकों को जोड़ दो, जोड़ने पर अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 से भाज्य। 4 का क्या बताया था? लास्ट के 2 अंकों को लो, ध्यान नहीं रहा। 4 का क्या बताया था? लास्ट के 2 अंकों को लो, अगर वो भाज्य हो रहे हैं 4 से तो वो भाज्य हो जाएगी पूरी संख्या। 5 का क्या बताया था? 0 और 5 जहाँ दिख जाए, 5 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 का क्या बताया था? 2 और 3 का, 2 तो देखते ही पता चल जाएगा, 3 का उनका अंक जोड़ लो। ठीक है। उसके बाद में मैंने 7 का क्या बताया था? लास्ट की संख्या को 2 गुना करके बाकी संख्या में से घटा दो, जो जो बचता जाएगा उसमें 7 का भाग देके देख लो, तो वो 7 का मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने आपको 9 का बताया था, यानी पूरी संख्या के अंकों को जोड़ो और भाग देके देख लो। 8 का ये बताया था मैंने, जो लास्ट की 3 संख्याएं उनमें 8 का भाग देके देख लो। 11 का मैंने जो बताया था वो ये बताया था, सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग करो। सम संख्याओं सम जो अंक हैं उनका और विषम अंकों का योग करो और उन्हें घटा के देखो। अगर 0 आ रहा है तो 11 से भाज्य, अगर कोई संख्या आ रही है और उसमें 11 का भाग जा रहा है तो 11 से भाज्य, अगर नहीं जा रहा है तो 11 से भाज्य नहीं है। 13 सी भाजकता का नियम मैंने आपको बताया था कि जो संख्या दी गई है उसके अंतिम अक्षर को पकड़ो, उसका 4 गुना करो, बची संख्या में जोड़ते जाओ। अंतिम संख्या को पकड़ो, 4 गुना करो, बची संख्या में जोड़ते जाओ। उसके बाद में 17 पे आ गए थे। 17 में मैंने बताया था कि जो संख्या दी गई है उसमें इकाई के अंक को 5 गुना करो, बची संख्या में से घटाते जाओ और बचेगा तो वो 17 से भाज्य हो जाएगा, तो वो सीधा सीधा। अच्छा, उसके बाद में हम चले गए थे, उसके बाद में हम n प्राकृतिक संख्याओं का योग देखा था। n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र पता है? n+1/2, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था। और फिर दूसरा मैंने बताया था, अगर बीच में से पूछ लिया जाए कि 25 से लेके 60 तक का बताओ, तो एक तरीका तो है 1 से 60 का लो और 1 से 25 का लेके उसमें से घटा दो। दूसरा तरीका ये बताया है a और b मान लो। तरीका सूत्र याद है? b+a b-a+1/2, ये उसका हो गया। उसके बाद में हमने बात की थी m संख्याओं का योग, 2, 4, 6 इस तरीके से। तो n सम संख्याओं का योग जो होता है n+1 होता है, n × n+1। n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n² होता है। ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्गों का योग बताया था, 1² 2² 3² का जो सूत्र बताया था, याद हो तो n+1 2n+1/6, ये सूत्र था। n विषम वर्ग संख्याओं का योग, विषम वर्ग संख्याओं का योग बताया था, जो बताया था x × 4 n मानो इसे n × 4n² -1/3, ये मैंने बताया नहीं था शायद आपको, छोड़ो उसे। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताया था मैंने, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ओके। उसके बाद में हमने पहाड़ों के गुणज वाली बात बताई कि 3 के 7 तक पहाड़ों का योग बताइए, तो सूत्र बताया था x क्या है इसमें, किसका पहाड़ा है, कितने तक है, इसलिए n+1/2। कोई खास नहीं था, बस जो सूत्र था प्राकृतिक संख्या वाले में उसमें x का गुणा कर दिया था। आगे समझ में। समानांतर श्रेणी में पदों के बारे में बताया था कि इसमें कौन सा पद है। उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का जो सूत्र था tn = a + n-1। a क्या है इसमें, प्रथम संख्या, n क्या है, nवां पद, अंतिम पद, और d क्या है इसमें, डिफरेंस यानी अंतर। उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी की बात की थी। गुणोत्तर श्रेणी में tn = a r⁻n-1। आगे समझ में। उसके बाद में इकाई के अंक को ढूंढना, बीच में कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी। 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली 900। दो चीज और बताई थी कि 1 से 100 तक कुल जीरो जो है वो 11 हैं, और कुल अंक कितने हैं, और 1 वाली संख्या कितनी है, 21, और बची हुई 5, 4 कितनी है, 20। फिर इकाई के अंक का अगर ढूंढना है तो लास्ट वाले वर्ड का
अक्षरों का गुणा करते चलो, ठीक है। और घात में मैंने बताया था कि 4 का भाग देते जाओ, जो बचेगा उसका अंतिम जो संख्या दी हुई है, जैसे 669 की पावर ये है, इसमें 4 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा और उसकी पावर में ये रख देना, इसकी पावर में वो जो शेषफल आए वो रख देना, ठीक है। तो उसमें लास्ट में गुणा कर लेना, जो आरएस में सवाल पूछा गया था। फिर भाज्य भाजक भागफल के बारे में बताया था आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और जो चीज़ बची हुई है उसे हम डिस्कस करते हुए किसी अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। अब कल नया टॉपिक होगा। ओके, ठीक है। तो राम राम साहब, धन्यवाद।